नमस्कार, महुआ खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप चौधरी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास कार्यक्रम महुआ मुहिम। और महुआ मुहिम में आज बात करेंगे मानसून की। मानसून की दस्तक से पहले यूपी के कई शहरों में हालात एक बार फिर चिंता बढ़ाने लगे। बरेली से लेकर अयोध्या तक, रामपुर और प्रयागराज तक सवाल एक ही है, क्या इस बार भी जनता को जलभराव और बदहाल सफाई व्यवस्था की मार झेलनी पड़ेगी? बरेली में नाले नालियां गंदगी से अटे पड़े तो अयोध्या में विकास के दावों के बीच जल निकासी व्यवस्था की पोल खुलती दिख रही है। रामपुर में हालात और गंभीर है, जहां गंदे पानी और मच्छरों का प्रकोप लोगों की सेहत पर सीधा असर डाला है। ये तीन तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, तीन अलग अलग जिलों से। पहली तस्वीर बरेली से, दूसरी तस्वीर अयोध्या से, वहीं तीसरी तस्वीर रामपुर जिले से आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि गंदा पानी किस तरीके से जमा हो रखा है, वहीं जल निकासी की जो व्यवस्था है उसकी पोल इन तस्वीरों में खुलती हुई दिख रही है। रामपुर में हालात और गंभीर है, गंदे पानी और मच्छरों का प्रकोप लोगों की सेहत पर सीधा असर डाला है। वहीं प्रयागराज में प्रशासन तैयारियों के दावे तो कर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये तैयारियां जमीन पर उतर भी पाएंगी? मेयर के सख्त निर्देश, नगर आयुक्त के दावे और निरीक्षणों के बीच असली तस्वीर क्या है? क्या सिस्टम इस बार मानसून से पहले जागेगा या फिर हर साल की तरह इस बार भी शहरों की सड़कें पानी में डूबती नजर आएंगी? और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ तैयारी है या फिर एक और अधूरी कहानी? और अब बरेली की तस्वीर विस्तार से आपको दिखाते हैं। मानसून के आगमन से पहले शहर में नालों की सफाई व्यवस्था पर अब सवाल खड़े हो गए। गली मोहल्लों और प्रमुख इलाकों में नाले नालियां गंदगी से भरे होने के कारण जल भराव की आशंका बढ़ गई है। नगर निगम प्रशासन द्वारा सफाई अभियान चलाने के दावे के बावजूद सुभाष नगर, मणिनाथ, पुराना शहर, 100 फुटा, करगैना, किला और सिविल लाइंस जैसे कई क्षेत्रों में नालों की सफाई अधूरी दिखाई दे रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश होते ही नालों का पानी सड़कों पर फैल जाता है, जिससे यातायात बाधित होता है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। वहीं मेयर डॉक्टर उमेश गौतम ने अधिकारियों और सफाई कर्मियों के साथ बैठक कर नालों की सफाई को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के सख्त निर्देश दिए, लेकिन जमीनी स्थिति पर खास सुधार नहीं दिख रहा है। नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने बताया कि सफाई कार्य नियमित रूप से जारी है, लेकिन दुकानदारों और स्थानीय लोगों द्वारा कचरा नालों में फेंके जाने से समस्या दोबारा उत्पन्न हो रही है। इन्होंने कहा कि ऐसे लोगों पर जल्द ही सख्त कार्रवाई और जुर्माना लगाया जाएगा। स्थानीय निवासियों ने मांग की है कि मानसून से पहले सभी नालों की प्रभावी सफाई सुनिश्चित की जाए, ताकि जल भराव और बीमारियों के खतरे से राहत मिल सके। तो मानसून से पहले अब नालियां और नालों की सफाई की मांग जो है तेज होती दिख रही है। उनके सफाई पर अब गंभीर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि मानसून से पहले अगर जो नाले और नालियों की सफाई नहीं हुई तो जल भराव की समस्या पूरे शहर में लोगों की परेशानी खड़ी कर सकती है। वहीं प्रमुख इलाकों में नाले नालियां गंदगी से भरे होने के कारण जल भराव की आशंका बढ़ गई है। तो नगर निगम प्रशासन भी सफाई अभियान चला रहा है, मगर सफाई अभियान चलाने के दावे के बावजूद सुभाष नगर, मणिनाथ, पुराना शहर, 100 फुटा, करगैना, किला और सिविल लाइंस जैसे कई क्षेत्रों में नालों की सफाई अधूरी दिखाई दे रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश होते ही नालों का पानी सड़कों पर फैल जाता है, जिससे यातायात बाधित होता है, दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। तो वहीं मेयर डॉक्टर उमेश गौतम ने अधिकारियों और सफाई कर्मियों के साथ बैठक कर नालों की सफाई को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के सख्त निर्देश भी दिए, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति में कोई खास सुधार नहीं दिख रहा है। नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने भी कहा कि सफाई कार्य नियमित रूप से जारी है, लेकिन दुकानदारों और स्थानीय लोगों द्वारा कचरा नालों में फेंके जाने से समस्या दोबारा उत्पन्न हो रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों पर जल्द सख्त कार्रवाई और जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं स्थानीय निवासियों ने मांग की है कि मानसून से पहले
सभी नालों की प्रभावी सफाई सुनिश्चित की जाए ताकि जल भराव और बीमारियों के खतरे से उन्हें राहत मिल सके। तो मानसून से पहले जलभराव की समस्या जो है अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर बात करें बरेली की तो वहां पर कई इलाकों में जो प्रमुख नाले हैं उनमें जिस तरीके से जो कचरा जमा हुआ रखा है उसकी सफाई की मांग अब जो है निवासियों के द्वारा उठाई जा रही है। वहीं बरेली के मेयर डॉक्टर उमेश गौतम और नगर निगम ने दावे किए कि सफाई पूरी तरीके से कराई जा रही है और कोशिश है कि मानसून से पहले सभी नालों की सफाई हो जाए, पर इन दावों के विपरीत तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। तस्वीरों में देखा जा रहा है कि किस तरीके से नालों में कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है और लोगों का यह कहना है कि अगर ऐसे में मानसून आ जाए, अगर बारिश हो जाए तो ये सारा पानी सड़कों पर जमा होगा जिससे यातायात प्रभावित होगा। वहीं अगर बात करें स्वास्थ्य संबंधित बीमारियों की तो उनका खतरा भी और बढ़ जाएगा। तो नालों की सफाई पर अब गंभीर सवाल खड़े हो चुके हैं। मानसून से पहले जलभराव की समस्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ प्रशासन के बड़े बड़े दावे हैं कि मानसून से पहले सभी नालों की सफाई करा दी जाएगी, तो दूसरी तरफ जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। लोगों में अब डर है। जलभराव जिस तरीके से मानसून से पहले अगर नालों की सफाई नहीं हुई तो जलभराव की समस्या होगी। लोगों के घरों में पानी घुसने की आशंका भी जताई जा रही है, जिससे कई तरीके के जो समस्याएं हैं वो लोगों को उनका सामना करना पड़ेगा। लोगों का कहना है कि अगर नालों की समय पर सफाई नहीं हुई तो जब बारिश आएगी तो पानी सड़कों पर जमा हो जाएगा, यातायात प्रभावित होगा, स्वास्थ्य संबंधित बीमारियों का खतरा बढ़ जाएगा। तो एक इससे कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही भी देखने को मिल रही है। अब नालों की सफाई को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो चुके हैं। तो अब नगर निगम की सफाई व्यवस्था पर सवाल खड़े हो चुके हैं। मानसून से पहले जिस तरीके की तस्वीर अब बरेली से यहां पर देखने को मिल रही है, जिस तरीके से नालों में इकट्ठा हुआ पानी जमा दिख रहा है, जिस तरीके से नालों के ऊपर कूड़ा कचरा पड़ा हुआ दिख रहा है, उससे अब लोगों में एक डर पैदा हो चुका है। उनका डर है कि मानसून से पहले अगर इन बंद नालों की सफाई नहीं हुई तो स्वास्थ्य संबंधित बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ेगा। उनका यह भी कहना है कि यह पानी सड़कों पर जमा होगा जिससे यातायात प्रभावित होगा और कई तरीके की समस्याओं का सामना उन्हें करने पड़ेगा। वहीं इन तस्वीरों के बाद अब नगर निगम की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो गए, क्योंकि जिस तरीके से नगर निगम सफाई व्यवस्था की तरफ दावे करता है, एक तरफ तो बड़े बड़े दावे सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जब इस तरीके की तस्वीरें जो देखने को मिलती हैं तो अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठते हैं। और अब बढ़ते हैं आगे। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा रामनगरी को संवारने और विकसित करने के प्रयासों पर अब स्थानीय स्तर पर सवाल उठने लगे। नगर निगम की कार्यप्रणाली को लेकर लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं, जिससे विकास कार्यों की जमीनी हकीकत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। महुआ खबर की टीम द्वारा किए गए रियलिटी चेक में कई इलाकों में जलभराव की स्थिति देखने को मिली। खासकर ऋषि टोला क्षेत्र में हालत चिंताजनक नजर आई, जहां बरसात से पहले ही नालियों की सफाई और जल निकासी व्यवस्था पूरी तरह चरमराती हुई दिखाई दी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौके पर आते तो हैं लेकिन सिर्फ फोटो खिंचवा कर लौट जाते हैं। लोगों का कहना है कि करीब एक साल से पार्षद, महापौर और
विधायक को लगातार समस्याओं की जानकारी दी जा रही है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। नगर निगम दावा करता है कि सफाई और जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है, लेकिन बरसात से पहले ही व्यवस्थाओं की पोल खुलती नजर आ रही है। स्थानीय नागरिकों ने जल्द समाधान की मांग की है। अब सवाल यह उठता है कि क्या सिर्फ निरीक्षण और फोटो से रामनगरी की समस्याओं का समाधान होगा या फिर जमीनी स्तर पर वास्तविक सुधार की जरूरत है। और अब रामपुर की बात करेंगे। रामपुर में सफाई व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक नाले और नालियां गंदे काले पानी से भरी हुई हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में गंभीर स्वच्छता संकट पैदा हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इन गंदे हालातों के कारण मच्छरों का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। जहरीले मच्छरों के काटने से लोग बीमार पड़ रहे हैं और अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है। बारिश का मौसम शुरू होने के साथ ही स्थिति और अधिक चिंताजनक हो गई है। थोड़ी सी बारिश में ही सड़कों पर पानी भर जाता है और जल भराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। वहीं ज्यादा बारिश होने पर हालात और बिगड़ जाते हैं, जिससे कई इलाकों में लोगों के घरों तक पानी घुसने की स्थिति बन जाती है। नगरपालिका और संबंधित विभागों के दावे के बावजूद जमीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीर पेश कर रही है। सफाई व्यवस्था की बदहाली ने आम जनता की परेशानी बढ़ा दी है। अब सवाल यह उठता है कि क्या रामपुर में प्रशासन समय रहते सफाई व्यवस्था सुधार पाएगा या फिर लोग इसी तरह जलभराव और बीमारी की मार झेलते रहेंगे। तो नगर निगम की सफाई व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। वहीं रामपुर में जो निवासियों का कहना है कि प्रशासन समय रहते सफाई व्यवस्था सुधार पाएगा या फिर लोगों को इसी तरह जलभराव और बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब हालात बिगड़ते जा रहे हैं। वहीं बारिश ज्यादा होने पर हालात और ज्यादा बिगड़ेंगे। कई इलाकों में लोगों के घरों तक पानी घुसने की स्थिति बन जाती है। ऐसे में नगर पालिका और संबंधित विभागों के दावे के बावजूद जमीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीर पेश कर रही है। सफाई व्यवस्था की बदहाली ने आम जनता की परेशानी बढ़ा दी है और सवाल यह उठता है कि रामपुर में प्रशासन समय रहते सफाई व्यवस्था सुधार पाएगा या फिर लोग इसी तरह जलभराव और बीमारी की मार झेलते रहेंगे। तो अब नालों की सफाई पर अब गंभीर सवाल उठने लगे हैं। तो मानसून से पहले जलभराव की आशंका बढ़ गई है। मैं ऐसे में आपको बता दें कि नगर निगम के सफाई व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि एक तरफ तो प्रशासन ये बड़े बड़े दावे करता है और वहीं दूसरी तरफ इस तरीके की तस्वीर जो है उन बड़े बड़े दावों की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। तो बड़े बड़े दावे प्रशासन की तरफ से सफाई कार्य को किए गए, पर जिस तरीके से जमीनी हकीकत अब जो जिले हैं इनसे देखने को मिल रही है, वो अब प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रही है। वहीं मानसून से पहले अब जलभराव की समस्या जो है काफी बड़ी हो चुकी है। लोगों का सवाल है कि अगर मानसून से पहले जल्द ही नालों और नालियों की सफाई नहीं कराई गई तो जो घरों में ये गंदा पानी घुस जाएगा, सड़कों पर ये पानी बहेगा, जिससे आम जनता की परेशानी बढ़ेगी। वहीं आपको ये भी बता दें कि ऐसे में रामपुर में प्रशासन समय रहते सफाई व्यवस्था सुधार पाएगा, ये सवाल उठ रहे हैं। और वहीं क्या लोग इस तरह जलभराव और बीमारी की मार झेलते रहेंगे। तो अब नगर निगम पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि मानसून से पहले नालों की सफाई को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं और ये गंभीर सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से नाले और नालियों की अगर सफाई समय रहते नहीं कराई गई तो
क्षेत्र में जलभराव की समस्या बढ़ेगी। अगर जलभराव होता है, सड़कों पर पानी भरता है, लोगों के घरों में पानी वापस जाता है, तो उससे बीमारियों का खतरा बढ़ेगा। वहीं ऐसे में एक तरफ जो सरकार है उसकी तरफ से बड़े बड़े दावे यहाँ पर सफाई व्यवस्था को लेकर किए जाते हैं, प्रशासन की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए के टेंडर जारी कर दिए जाते हैं सफाई व्यवस्था को लेकर, पर जब जमीनी हकीकत ग्राउंड पर रियलिटी चेक किया जाता है तो तस्वीर कुछ और ही निकलती है। और ऐसे में महुआ खबर जो महुआ मुहिम के माध्यम से जिले में पहुंचकर रियलिटी चेक कर आप लोगों को, जनता की आवाजों को उठाता है। ऐसे में आज आपको ये तस्वीर हम उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से दिखा रहे हैं, जहां पर महुआ मुहिम में ग्राउंड पर जाकर हमारे संवाददाताओं ने रियलिटी चेक किया। और ये तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं, जहां से जो तस्वीर है वो दावों के बिल्कुल विपरीत नजर आई। जहां एक तरफ बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, लाखों करोड़ रुपए के टेंडर जारी कर दिए जा रहे थे सफाई व्यवस्था को लेकर मानसून से पहले, और सवाल ये उठते हैं कि जब प्रशासन को, सरकार को पहले से पता है कि अब सफाई व्यवस्था को लेकर सरकार लाख दावे करे कि सफाई व्यवस्था शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अच्छी है, लेकिन जमीन स्तर पर अगर जाकर देखा जाए तो जो नालियां हैं और वो पटी पड़ी हैं, वहां पर जो है गंदगी है और करीब एक साल से वो नालियां जो है साफ नहीं हो पाई हैं और उसमें पानी भरा रहता है। अब बारिश का मौसम है, अगर तेजी के साथ बारिश होगी तो यहाँ तक कि लोगों के घरों के अंदर पानी घुस जाता है, 2-3 फीट जो है पानी लोगों के अंदर घरों में चला जाता है, तो पूरा जो परिवार है उनका वो काफी हद तक परेशान होता है। लेकिन ये नगर पालिका की व्यवस्था की अगर बात करें तो इसमें बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है, क्योंकि कुछ नाले ऐसे हैं नगर पालिका के जो 3-3, 4-4 साल से वहां पर सफाई नहीं हुई है, और नगर पालिका के अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र है उनमें भी जो नालियां हैं वो गंदगी कीचड़ से जो है भरी हुई है, गंदा पानी भरा हुआ है, जिससे जहरीला मच्छर पैदा हो रहा है और उससे जो है मच्छर काटने से मरीज भी बढ़ रहे हैं। तो इस तरह जो दावे हैं सरकार के वो कहीं ना कहीं जमीन पर फेल होते दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन साजिद के साथ महुआ खबर रहा अलीरामपुर। और अब बात प्रयागराज की करेंगे। प्रयागराज में मानसून के आगमन से पहले जलभराव की समस्या से निपटने को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में नगर विकास मंत्री ए के शर्मा ने प्रयागराज पहुंचकर नगर निगम की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान मंत्री ने नगर आयुक्त और अन्य अधिकारियों के साथ विस्तृत मंथन किया और शहर में जलभराव से बचाव के लिए ठोस कार्य योजना तैयार करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मानसून के दौरान नागरिकों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए नालों की समयबद्ध सफाई, जल निकासी व्यवस्था को मजबूत करना और संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी बेहद जरूरी है। नगर आयुक्त ने मंत्री को आश्वासन दिया कि सभी तैयारियों को तेज गति से पूरा किया जा रहा है और जल्द ही इसका असर जमीन पर दिखाई देगा। बैठक में पंपिंग स्टेशनों की स्थिति और जल निकासी के स्थायी समाधान पर भी चर्चा हुई। मंत्री ए के शर्मा ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कार्यों की लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। अब सवाल यह उठता है कि क्या प्रयागराज में नगर निगम की ये तैयारियां मॉनसून में जलभराव की समस्या को वास्तव में रोक पाएंगी या फिर जनता को हर साल की तरह इस बार भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। दो नदियों के बीच में बसा है कुंभ नगरी प्रयागराज, उसके बावजूद यहाँ पर पानी बरसने से पहले, मानसून आने से पहले नगर निगम के भी जू नहीं रहेंगी। हालांकि 2 दिन पहले ही नगर विकास मंत्री ए के शर्मा आए थे और उन्होंने नगर प्रमुख और नगर आयुक्त के साथ, दोनों के साथ बैठकें भी की है कि जल भराव से निजात कैसे शहरवासियों को मिलेगा, उसके लिए क्या तैयारी है। समीक्षा बैठक के बावजूद अब देखना ये है कि शहर की गलियां और सड़कों पे क्या नगर निगम वाकई सफाई कर रहा है या नहीं, और सफाई कर भी रहा है तो वो कागज़ों पे है या ग्राउंड जीरो पे है। लेकिन अभी भी देखा जा रहा है कुछ जगहों पे अभी भी नाला बहुत ज़्यादा चौक है और नालियों का तो कुछ पता ही नहीं कि यहाँ पर नाली है या नहीं है, अतिक्रमण आगे बढ़ गया है।
अरविंद सिंह के साथ शम्स ताज, प्रयागराज। और वहीं अब महुआ मुहिम में हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता जो है लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रयागराज से हमारे संवाददाता शम्सताज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राहत अली हमारे संवाददाता रामपुर से वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अश्विनी सोनकर हमारे संवाददाता अयोध्या से वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले राहत अली आपके पास मैं आना चाहूंगा। रामपुर से जिस तरीके की ये तस्वीर अब निकलकर सामने आ रही है, एक तरफ तो सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, प्रशासन की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं सफाई व्यवस्था को लेकर, दूसरी तरफ जिस तरीके की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं कि नालियां ब्लॉक पड़ी हैं, नाले ब्लॉक पड़े हैं, गंदगी का भरमार वहां पर देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से अब ऐसे में अगर मानसून आ जाए, बारिश हो जाए तो साफ तौर पर लोगों को कई तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। क्या कुछ जानकारी, कैसे स्थिति रामपुर में इस वक्त बनी हुई है? सरकार की या अधिकारियों की बात करें तो वो कागजों की हद तक या जबानी हद तक तो कहते हैं सफाई व्यवस्था जो है में ठीक है, और जो नगर पालिका है वो अपना जो है सही काम कर रही है। सफाई व्यवस्था को लेकर जब हम मौके पर गए और हमने जमीनी हकीकत देखी तो हमने देखा और हमें लोगों ने बताया कि 2-2 साल से नाले जो है बंद पड़े हैं और नालियों में जो है गंदा काला पानी और कीचड़ गंदी भरी हुई है, जिससे जहरीला मच्छर पैदा हो रहा है और उससे बीमारी भी फैल रही है, लोग बीमार पड़ रहे हैं और वो जो है हॉस्पिटल का जो है रुख अपना रहे हैं। तो इस चीज को लेकर अभी लेकिन जी शम्सताज के पास चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल राहत, शम्सताज के पास चलेंगे, संवाददाता प्रयागराज से वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शम्स कई घंटे तक जो है बिल्कुल राहत, बिल्कुल बिल्कुल शम्सताज के पास चलेंगे। शम्सताज, किस तरीके की तस्वीर प्रयागराज से देखने को मिल रही है? जिस तरीके से बड़े बड़े दावे सरकार और प्रशासन की तरफ से तो कर दिए गए, पर महुआ मुहिम में जिस तरीके से आपने दिखाया कि ग्राउंड रियलिटी कुछ और है, ग्राउंड पर तस्वीर कुछ और है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, यहाँ पर जो बारिश का मौसम होता है बहुत चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि ये ऑलरेडी 2 नदियों के बीच में बसा हुआ शहर है और उसके बावजूद यहाँ पर जब बारिश होती है तो कई नमामि गंगे के प्रोजेक्ट पे और अभी इस वक्त जो है पीएम ग्रिड योजना चल रही है, तो उसके ऊपर भी काफी पैसे तो खर्च हो रहे हैं, लेकिन बारिश में उसकी असलियत सामने आ जाएगी। क्योंकि बारिश में पानी तो लोगों के सड़कों में भरता ही भरता है, लेकिन बहुत लोगों के घर के अंदर ही बारिश में पानी चला जाता है। दुकानें की मार्केटों में तो सर्वे में पानी रहता है। कम से कम जब बारिश मानसून आता है तो लगातार 2-4 दिन के लिए मानसून होता है, तो वहाँ पर उनको मजबूरन अपनी दुकानों को बंद करना पड़ता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जो अल्लाहपुर एरिया संगम से सटा हुआ क्षेत्र है, वहाँ पर तो दयनीय स्थिति हो जाती है, लेकिन वहाँ पर पिछली सरकार ने भी काफी पैसा खर्च किया था और इस सरकार ने भी 102 ट्रम में काफी खर्च किया, लेकिन वहाँ के लोगों को अभी भी कोई फायदा नहीं मिला। अब आ जाइए सिविल लाइन्स एरिया में जो सबसे पॉश माना जाता है, वहाँ पर सिविल लाइन बहुत लंबी लंबी बिछी है, लेकिन बारिश जब कुदरत का जो बारिश होती है तो उनका भी सारी मशीनरी वहाँ पर फेल होती है। अब सामने जिस बारिश में दूर है या हम आप दूर हैं, जो चंद ही दिनों में बारिश आती है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि AK शर्मा खुद आके समीक्षा बैठक किए अधिकारियों के साथ कि बारिश चले तो जल भराव से बचाने के लिए क्या उपाय किया गया है। और बाढ़ क्योंकि यहाँ पर बाढ़ जो बहुत तेज आती है, 2 नदियों के चारों तरफ से प्रेशर पर पानी छोड़ा जाता है, तो यहाँ पर बगल के अगल बगल के गाँव में पानी चला जाता है, यहाँ तक कि शहर में भी पानी आ जाता है और आने के साथ ही साथ लोगों को शहर अपने अपने मोहल्लों को छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ता है। जी अश्विनी के पास चलूंगा। अश्विनी, अयोध्या में कैसे हालात बने हुए हैं, क्या तैयारियां हैं प्रशासन की मानसून से पहले, क्या कुछ जानकारी? जी देखिए, जिस तरीके से रामनगरी अयोध्या को योगी सरकार की तरफ सजाने संवारने का काम किया जा रहा है, मगर नगर निगम के दावे की पोल अयोध्या में खोलती जा रही है। जो तस्वीरें हमने भेजी थी वो तस्वीरें देसी टोला की हैं, जो 1 साल से नाला वहाँ पे बहता हुआ है, लोग गंदे नाले के पानी से रोज रोजाना जाते हैं और नगर निगम कहता है कि पूरे अयोध्या को सजाने संवारने का काम किया जा रहा है। मगर नगर निगम के दावे पे कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत, आज महुआ मुहिम की टीम ने आज जांच पता की, जिसमें घात पति तीर पाई गई। जी कौन सा नाला है अश्विनी, उसके बारे में थोड़ी विस्तार से जानकारी दें।
जी बिल्कुल, देखिए अयोध्या का ऋषि टोला का ये पूरा मामला उस क्षेत्र का है और वो क्षेत्र कम से कम 1.5 साल हो गए हैं। 1.5 साल से वहां पर गंदे पानी भर जाते हैं और लोग उस गंदे पानी के बीच जाते रहते हैं। और लोगों ने जब मैंने इस बारे में लोगों से बात किया तो उनका साफ कहना था कि अधिकारी आते हैं, नगर निगम के आदमी आते हैं, सिर्फ फोटो खिंचाकर ही चले जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्या फोटो खिंचाने से रामनगरी अयोध्या का विकास होगा? इस तरीके की सोचने वाली बात है। और जब इस मामले में मैंने नगर निगम अयोध्या से बात किया तो उन्होंने फोन उठाना मुनासिब नहीं समझा। इस मामले को लेकर अब लगातार समाजवादी पार्टी हो या विपक्ष हो, इस पर सवाल उठती है, क्योंकि अयोध्या को सजाने संवारने के काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है और लगातार मुख्यमंत्री अयोध्या आते रहते हैं। कुछ 2-3 दिन पहले मुख्यमंत्री अयोध्या आए थे। ऐसे एक सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार अयोध्या को किस तरीके से सजा जाएगा जब लोग गंदे पानी से लोगों में जाएंगे यहाँ पे। और मैं आपको ये बता दूं, जो नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता का मकान है रिकाबगंज चौराहे पे जिला अस्पताल रोड पर, वहां भी लोग पानी बजाते हैं और उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं करता, क्योंकि नगर विधायक के घर के सामने ही पानी बजाता है। अगर ये बारिश हुई इसमें हुई थी, उसमें बारिश में पानी बहता है और जब बारिश होगी तो पूरी अयोध्या जो है जलमग्न हो जाएगी। जी दीप जी, अब बिल्कुल राहत अली के पास चलेंगे। राहत, कैसे तस्वीर रामपुर में देखने को मिल रही है? मानसून से पहले क्या कुछ तैयारियां प्रशासन के सामने आ रही हैं? देखिए, ऐसा है, यहाँ पर जो है रामपुर की अगर हम बात करें तो नगर पालिका की तरफ से बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। जो नालियां हैं वो तो हैं, लेकिन जो बड़े नाले हैं, क्योंकि बड़े नालों से जो है बारिश का पानी गुजरता है, तो बड़े नाले जो हैं करीब जो है कई साल से जो है गंदे पड़े हैं, साफ पड़े हैं और वो गंदे हैं बिल्कुल, और उसमें जो है कूड़ा भरा हुआ है, वहाँ पानी निकासी की जगह नहीं है। अगर हम नदी की बात करें तो नवीन मंडी को बने हुए वहाँ पर करीब 15 साल हो गए हैं, लेकिन मात्र 15 साल में 2 बार ही वहाँ के नाले साफ हुए हैं। तो अब देखा जाए यहाँ पर जो है 15 साल में 2 बार नाले साफ हो तो आज वहाँ की क्या स्थिति होगी? तो वहाँ के जो नाले हैं बिल्कुल बंद हो गए हैं और पानी का जो है कोई रास्ता नहीं है। भारी बारिश और अगर उल्टी भी हल्की बूंदाबांदी भी होती है तो रोडों पर जो है घंटों के हिसाब से जल भराव जो है हो जाता है और लगातार कई दिन तक जो है जल भराव की स्थिति रहती है। इससे जेल क्या करें और तहसील करें तो वहां पर भी 3 से 4 फीट पानी अंदर चला जाता है, लेकिन लोगों की सफाई व्यवस्था का जो है बहुत बुरा हाल है। इधर यहाँ कोई को तैयार नहीं है, लेकिन जबानी हद तक कहते हैं, कागजों के हद तक कहते हैं कि सफाई व्यवस्था ठीक है। जी जुरात, शम्सताज के पास चलूंगा। शम्सताज, जिस तरीके से जब हर साल ये मुद्दा पड़ा होता है, हर साल ये मांग उठती है कि नालों की सफाई की जाए, क्या प्रशासन को नहीं पता कि मानसून से पहले नालों की सफाई करानी जरूरी है, वरना जलभराव की समस्या उठेगी, लोगों को परेशानी होगी और सबसे बड़ी बात कि बीमारियां बढ़ेंगी? सबसे बड़ी बात यह है कि बीमारियां तो बढ़ती लेकिन जब जलभराव हो जाता है और जहाँ पर पानी सड़कों में भर जाता है, कहीं अगर सीवर लोग खोल देते हैं कि ताकि सीवर से ही पानी जो जल्दी निकल जाए, लेकिन धोखा तब होता है जब कोई राहगीर अगर पैदल जा रहा हो, उसको क्या पता है कि वहाँ पर सीवर है या पानी है। तो सीवर में जाके अगर पिछले साल देखा जाए तो यहीं पे करेली क्षेत्र में एक शख्स की रात में मौत हो गई थी सिर्फ सीवर में डूबने से, क्योंकि वो वहां से पैदल जा रहा था और जलभराव पूरा था। तो ये ऐसी समस्या आ रही है क्योंकि आप जान रहे हैं कि यहाँ पर बारिश होगी और जो नाली की जगह है मात्र 4 फीट या 2.5 फीट में है, और जब पानी का फ्लो आता है तो 25 फीट अगर फ्लो चाहिए उसकी जगह तो चाहिए। तो इस तरीके की वैकल्पिक व्यवस्था जो है प्रशासन को चाहिए करना चाहिए, वहाँ पर कुछ मोटर्स लगाएं क्या, ताकि जल्दी से जल्दी पानी उसको ड्रेन करके और उसको सीवर लाइन में डाल दिया जाए। ये सारी चीजें अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। जब किसी की मौत होती है तब प्रशासन जाता है और उस एरिया को बिल्कुल पैक करता है, उसके बाद फिर वो ड्रेन करने के लिए मशीन लगाते हैं। हालांकि आप अगर रिकॉर्ड उठा के देखिए तो पिछले मानसून में 2 मौतें ऑन रिकॉर्ड पानी में नाले में डूबने से हुई है, जिसकी वजह से लोगों में काफी आक्रोश देखा गया था। जी, अश्विनी के पास चलूंगा। अश्विनी,
राम की नगरी अयोध्या में जिस तरीके से प्रशासन की तरफ से ये जो स्वास्थ्य व्यवस्था है पूरी तरह चरमराती नजर आ रही है, और वहीं इसको लेकर मैं पीसीआर टीम से भी कहूंगा कि जो महापौर है अयोध्या के, एक बार उनको फोन किया जाए, उनसे जानकारी लेंगे। गिरीशपति त्रिपाठी जी महापौर हैं अयोध्या के, उनसे इस मामले पर, इस मुद्दे पर बात करेंगे, क्योंकि बड़ा ही गंभीर ये मुद्दा है। जिस तरीके से हर साल मॉनसून से पहले ये मुद्दा खड़ा होता है, प्रशासन को ये समझना जरूरी है कि मॉनसून से पहले नियमित तरीके से, क्योंकि जब बड़े बड़े दावे कर दिए गए, टेंडर जारी कर दिए जाते, तो ऐसे में फिर नालों की सफाई क्यों नहीं हो पाती? कहां पर जो प्रशासनिक व्यवस्थाओं में कमी है, जहां पर जिसकी वजह से हर बार लोगों को इन परेशानियों से जूझना पड़ता है, क्योंकि ये तो प्रशासन की सीधे सीधे लापरवाही है। क्योंकि मॉनसून से पहले अगर नालों की नियमित रूप से सफाई नहीं कराएंगे तो जलभराव की स्थिति तो खड़ी होगी, जो सीवर लाइनें वो जाम होंगी, बीमारियां बढ़ेंगी, लोगों को परेशानी होगी, और सबसे बड़ी बात, जब बड़े बड़े टेंडर कर दिए जाते हैं तो ग्राउंड पर काम क्यों नहीं होता? मैं कहूंगा पीसीआर टीम से गिरीशपति त्रिपाठी जी को फोन करें, महापौर है अयोध्या से अश्विनी, उनसे एक बार हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों राम की नगरी अयोध्या। अब गिरीशपति त्रिपाठी जी महापौर अयोध्या से, उनको फोन लगा रहे हैं, फोन लगाइए पीसीआर टीम। उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर क्यों इस तरीके से। और क्योंकि सबसे बड़ी बात कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने राम की नगरी अयोध्या को संवारने का जिम्मा उठाया हुआ है जब से राम मंदिर बनाया, और उसके बाद इस तरीके से अव्यवस्थित तरीके से ये जो चीजें हैं सामने आती है, तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और जो जिम्मेदार लोगों उन पर ठोस कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनके प्रयास हैं कि शहर को स्वच्छ किया जाए, स्वच्छ भारत, स्वच्छ उत्तर प्रदेश का जो विजन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है, उस पर कौन वो लोग हैं, कौन अधिकारी है, किसकी जवाबदेही ये बनती है कि जिस तरीके से सफाई व्यवस्था पर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई? क्यों जब मॉनसून आते हैं तभी ये बातें शुरू होती हैं कि नालों की सफाई कराई जाए? क्यों अधिकारियों को पहले नियमित रूप से टेंडर जारी करने का याद नहीं रहता? और जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं त्रिपाठी जी को फोन लगा रहे, स्विच ऑफ है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। स्विच ऑफ आ रहा है। तो जिम्मेदार अधिकारी जो महापौर है, जिनकी जिम्मेदारी थी कि अयोध्या क्षेत्रवासियों की लोगों से बात करें, उनकी समस्याओं को हल करें, उनका फोन स्विच ऑफ है। अब किस कारण से उनका फोन स्विच ऑफ है ये तो नहीं कहा जा सकता, पर जिस तरीके से जिम्मेदार अधिकारियों के जो रवैया है, जो दिन पर दिन देखने को मिलता है, क्योंकि महुआ मुहिम में हम लगातार, हम हर रोज हमारा प्रयास रहता है कि जनता से जुड़े मुद्दों का सरकार तक, उनके प्रशासन तक उनकी आवाजों को पहुंचाया जाए, जिम्मेदारों से जवाब मांगा जाए। इसलिए हम महुआ मुहिम में कोशिश ये करते हैं कि ग्राउंड रियलिटी जो है सरकार को दिखाएं, जनता को दिखाएं, और जवाबदेह अधिकारियों से सीधे बेबाक तरीके से सवाल करें, और उसी में हमेशा ये रवैया अधिकारियों को देखने को मिलता है। और वहीं अब महापौर को फोन किया था अयोध्या के गिरीशपति त्रिपाठी जी, उनका फोन स्विच ऑफ नजर आया। अश्विनी, गिरीशपति त्रिपाठी जी से बात करने की कोशिश कर रहे थे पर उनका फोन स्विच ऑफ नजर आया। पर सवाल ये उठ रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने रामनगरी को संवारने और विकसित करने का संकल्प लिया हुआ है, सिर्फ रामनगरी नहीं, अगर पूरे उत्तर प्रदेश को स्वच्छ भारत, स्वच्छ उत्तर प्रदेश का जो विजन उन्होंने लिया हुआ है, उस पर साफ तौर पर ये पानी फेरते हुए ये नजर आ रहे हैं। क्योंकि अधिकारी जब मानसून आ गए हैं, तब उन तक अभी तक कोई कार्रवाई उनके द्वारा नहीं की गई। कितना गैर जिम्मेदाराना यह रवैया है। बिल्कुल देखिए, जब से योगी सरकार अयोध्या में विकास काम किए हैं, और अयोध्या में बीजेपी की सरकार है, चाहे वो
सरकार यहाँ पे विधायक हो तो भी वो भी हैं, सांसद हो तो भी उनके थे, ठीक है। इस बार सांसद जो है अयोध्या जीते थे। उसके बाद अयोध्या में जो मैं बता दूं आपको, सराहनीय संवारने का काम किया गया है और लोगों जो इस पे ऐसा नहीं कि ऋषि टोला ही मोहल्ला का ऐसा मोहल्ला, ये पूरी अयोध्या की मैं बात कर रहा हूँ। जो रामपथ बनाया गया, रामपथ जो भगवान राम के नए घाट से जोड़े गए हैं रोड को, उस रामपथ भी पानी भराता है। वहां पर जो है इतने पानी भर जाते हैं कि लोग उस पानी में घुसकर जाते रहते हैं। और लगातार अयोध्या का पूरे उत्तर प्रदेश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। उस स्वच्छता अभियान को नगर निगम के द्वारा जो है पूरी तरीके से पैसा लगाया जा रहा है। और मैं बात आपने कई नगर निगम मोबाइल जो है वो स्विच जा रहा है। जो नंबर दिया गया था वो नंबर सीओजी नंबर है सरकारी, जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहब लफ्ज में निर्देश दिया था कि कोई भी सरकारी मोबाइल स्विच ऑफ नहीं होगा और उस पर जो भी फोन आ जाता है उसको कार्रवाई की गई। मगर लगातार यहाँ के जो निचले क्रम के अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं इस मोबाइल को स्विच ऑफ करते हैं, क्योंकि मामला गृह प्रतिवादी को पता था कि भी फोन आएगा मेरे पास इस मामले का, क्योंकि उनके मामला संज्ञान में था खबर के मामले में, और इस बार उन्होंने स्विच ऑफ किया। और मैंने इस बारे में जो है मामला से खबर की टीम को जो मैंने नगर विधायक का नंबर दिया था, आप उस नंबर पर संपर्क करते, क्योंकि नगर विधायक का फोन बिल्कुल मैं पीसीआर टीम से कहूंगा, पीसीआर टीम विधायक जी को भी फोन लगाया जाए। वेद प्रकाश गुप्ता जो कि विधायक हैं अयोध्या क्षेत्र से, उनको भी एक बार फोन लगाया जाए, उनसे भी बात करेंगे। जी अश्विनी, उनको फोन लगाया जा रहा है। वेद प्रकाश गुप्ता अयोध्या कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो विधायक हैं। जनता ने उन्हें अपनी समस्याओं को विधानसभा में रखने के लिए, अपनी समस्याओं पर कार्य करने के लिए चुना है। और उनसे ही अब इस मुद्दे पर जानेंगे कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामनगरी को संवारने और विकसित करने का संकल्प लिया, ऐसे में अगर सफाई व्यवस्था चरमरा गई है तो इसका जिम्मेदार कौन है, उनसे ही पूछेंगे। उनको फोन लगाया जाए। पीसीआर टीम वेद प्रकाश गुप्ता, और उनको फोन लगाया जा रहा है। वेद प्रकाश गुप्ता जी बोल रहे हैं? सर मोनू बोल रहा हूँ, उनका पीए बोल रहा हूँ भाई साहब। आपका क्या नाम है? मैं मोनू सिंह बोल रहा था भाई साहब, माननीय विधायक जी। मेरा नाम दीप चौधरी, मैं महुआ खबर न्यूज चैनल से बात कर रहा हूँ। दरअसल आप इस वक्त लाइव है और हमारे सभी दर्शक आपको लाइव सुन रहे हैं। क्या विधायक जी से हमारी बात हो सकती है अभी? भाई साहब पूजा चल रही थी, पूजा में आए हैं, जरा एक कथा चल रही थी, उसी कथा में मंच पे हैं भाई साहब। जी चलिए कोई नहीं, उनसे भी हम थोड़ी देर में भी बात करेंगे। क्योंकि आप उनके मैं इसी नंबर पे कॉल बैक करके बात कराता हूँ भाई साहब। नहीं, आपसे 5 मिनट बात करनी थी इसी मुद्दे पर, क्योंकि आप उनके साथ रहते हैं, आप उनके पीए तो आपको जानकारी होगी। नहीं मैं एक्चुअली भाई साहब अभी भी आया, जस्ट वो मंच पे गए तो मोबाइल मेरे पास रख दिया है कि मैं पूजा करके नीचे उतर रहा हूँ, मोबाइल मुझसे ले लेंगे। चलिए 5 मिनट बाद हम कॉल बैक करेंगे, आप उन तक हमारा मैसेज पहुंचा दीजिएगा। जी हाँ, तो विधायक वेद प्रकाश गुप्ता को संपर्क करने की कोशिश की, हालांकि जिस व्यक्ति ने फोन उठाया उन्होंने कह दिया कि वो भी किसी कार्यक्रम में व्यस्त हैं, वहां पर वो अभी पूजा कर रहे हैं, उनका ये कहना था। और हमने भी कहा कि ठीक है 5 मिनट बाद उनसे एक बार फिर संपर्क करेंगे। पीसीआर टीम 5 मिनट बाद आप एक बार उनसे फिर फोन कीजिएगा, क्योंकि जिस तरीके से, क्योंकि जनता ने उन्हें चुनाया अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए, अपनी मांगों को जो उनकी हित की, उनकी सुविधा के लिए उन्होंने उन्हें चुना है, उनको वोट कर कर, तो जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है। और उनसे हम सवाल पूछेंगे कि जब जनता ने उन्हें अपनी मांगों को पूरा करने के लिए चुना है तो ऐसे में फिर क्यों ये चीज आ रही है। अश्विनी, जब जनता ने उन्हें चुन के विधानसभा में भेजा है अपनी समस्याओं के लिए, अपने कार्यों के लिए, अपने हित में विकास कार्य करने के लिए, योजनाओं के लिए, तो इस तरीके से, क्योंकि ये तो जो स्वास्थ्य संबंधित ये मुद्दा है, क्योंकि सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई। और अयोध्या जैसे क्षेत्र में जहां पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डायरेक्ट जो विजन है वो देखते हैं उसको विकसित करने का जिस तरीके से, और वहां पर ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी तो जिम्मेदारी कौन लेगा? यदि देखिए, मैंने आपको पहले कहा था कि जो लगातार योगी सरकार ने काम किया है अयोध्या को, मगर जो वो काम का जब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं तो अयोध्या को चमका दिया जाता है 2 दिन पहले ही। और जब सफाई की हमने बात की तो सफाई अभियान पूरे अयोध्या से जितने भी इलाके हैं नगर निगम के, सारे इलाकों में अगर बरसात होती है तो पूरा पानी बहता है। जलवान पूरा एक अयोध्या है जो कि राम मंदिर से ठीक 100 मीटर की दूरी पर है। वहां पर जलवानपुर में कम से कम आज 4 साल हो गए वहां पर पानी भरा हुआ है। उस पानी को जो है नगर निगम की तरह जनरेटर से निकाल कर पानी को बाहर किया जाता है। और वहाँ की मैंने बात किया था तो वहां पर जो है उन लोगों ने कहा कि महापौर आते हैं सिर्फ कागजी कार्रवाई करते हैं, उसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं होती। तो महापौर से इस बारे में जब बात करते हैं तो उस पर कार्रवाई नहीं की जाती है।
और मैं आपको बता दूं, दीप जो है लगातार अयोध्या जो है एक संवेदनशील इलाका रहा है, भगवान श्री राम की नगरी रही है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी है, अयोध्या को विकसित किया जा रहा है। और जी। अयोध्या में जो साफ सफाई व्यवस्था है पूरी तरह से चरमरा कर रही है। चाहे बारिश होती है तो पूरी अयोध्या जैसे गंगा नदी बहती है उस तरीके नदी बहती है। मैंने आपसे पहले कहा था कि जो वीर प्रताप गुप्ता का जो मुख्य आवास यहाँ पे रहते हैं रीगाबंद, वहाँ पर इतने पानी भर जाते हैं कि लोग गंदे पानी में घुसकर बच्चे स्कूल जाते हैं, लोग ऑफिस जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल ये उठता है कि जब वेद प्रकाश गुप्ता के घर के सामने ही आवास पर पानी भर जाता है, जब वो अपने सामने ध्यान दे रहे हैं तो जनता का ध्यान क्या देंगे, ये एक बड़ा सवाल है। युद्धीप जी बिल्कुल, शम्सताज के पास चलूंगा। शम्सताज, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक विजन है कि स्वच्छ भारत स्वच्छ उत्तर प्रदेश, तो जिस तरीके से ये ग्राउंड पर जो रियलिटी है, ये तो उन दावों पर सीधे साफ तौर पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं। जैसे सीएम ने यह कहा हुआ है कि स्वच्छ भारत, तो इसको देखते हुए अगर हम ये पानी कहीं भरता है और कहीं किसी के घर में पानी जाता है, कहीं बच्चे स्कूल जाने के लिए परेशान हो जाते हैं कि पानी भर के अब स्कूल की वैन भी नहीं आएगी उनकी गली में, नहीं उनकी सड़कों पे, और वो स्कूल तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये अफसोस की बात है कि अगर सूबे का मुखिया अच्छा सोच रहा है या फंड पास कर रहा है, उसके बाद अधिकारियों की मिली भगत से अगर ये काम नहीं हो रहा है, इस तरीके से जनता परेशान हो रही है, तो कहीं ना कहीं 27 में इसका असर देखने को मिलेगा। क्योंकि इसमें मॉनिटरिंग करना बहुत ही जरूरी है। जैसे 2 दिन पहले AK शर्मा नगर विकास मंत्री आए थे, समीक्षा बैठक की अधिकारियों के साथ, उन्होंने बताया भी कि मैंने बिजली से लेके सफाई से लेके और जल निगम के साथ सारी बैठकें की है और किसी सूरत से जो है सारी चीजों को सुचारू रूप से चालू किया जाए, तो कहीं पे जल भराव की समस्या ना है। लेकिन हमारी जो मुहिम है इस बात की गवाह है कि आज कोई परवाह करे या ना करे, अगर वार्डों में सभासद होते हैं तो कहीं भाजपा के सभासद है, तो कहीं हारे में सभासद किसी और पार्टी के हैं, तो वो विरोध प्रदर्शन करते हैं, लेकिन वो भी खामोश है। लेकिन हमारी मुहिम इस काम को आगे बढ़ा रही है और इस चीज को आगे बढ़ा रही है, क्योंकि जनता से जुड़ा हुआ ये बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि अभी अगले 10 दिन के अंदर मानसून आना है, जाहिर सी बात है, लेकिन लोग बेरोजगार हो जाएंगे, पानी भरने के बाद लोग जा नहीं पाएंगे, कोई जो जहाँ पर है वही के वही कैद हो जाएगा। जी शम्स, क्या कैसे तरीके से, क्या अब अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई टेंडर नालों की सफाई के लिए जारी किया गया हो, कोई कहीं पर कार्रवाई, कहीं काम शुरू क्या अभी तक कराया गया है प्रशासन की तरफ से? देखिए, जब से ई टेंडरिंग का जमाना आ गया है, ई टेंडरिंग पहले से हो जाना चाहिए, लेकिन जो ई टेंडरिंग होती है उसमें जो है फिर बीट पड़ती है, बीट निकलने के बाद मालूम होता तब तक बारिश ही खत्म हो गई, इनकी बीट खुल नहीं पाई है, ये टेक्निकल प्रॉब्लम से एक पास नहीं हो पाए हैं। लेकिन जो रूटीन सफाई है अगर वही कायदे से कर ले, उसी तरीके से कर ले, तो बहुत राहत होगी लोगों के लिए। ई टेंडरिंग और या मैनुअल से करवा ले, वर्क ऑर्डर से करवा ले, लेकिन काम होना चाहिए और कागज पे ही काम नहीं होना चाहिए। फिर भी ये शहर जो है प्रयागराज बारिश और या पानी बाढ़ से पीड़ित लोगों का शहर है। बाढ़ अक्सर आती है, कोई एक साल अगर निकल गया तो ऐसा निकल गया, नहीं तो हर साल कुछ गांव को अपने आगोश में लेती है। जी, राहत अली के पास चलेंगे। राहत अली, क्या अभी तक शहर में नालों के सफाई के लिए कोई टेंडर जारी किया गया? राहत, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? अश्विनी के पास चलेंगे। अश्विनी जी अश्विनी, क्या अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई टेंडर जारी किया गया हो नालों के सफाई के लिए? क्या कहीं कोई कार्रवाई अभी तक की गई है? जी बिल्कुल, देखिए नगर निगम देखो टेंडर जो पास किए गए थे वगैरह वो पास किए गए हैं और काम भी हो रहा है। कई इलाके में जैसे जो मैं बरसात का मानसून आ गया है, कई इलाके में सीवर खुदाई चल रही है जो कि नालों का निर्माण हो रहा है। और ये आपको बता दूं, जो एक फतेहगंज का एक इलाका है मारवाड़ी धर्मशाला के सामने जो है एक मकान आवास बजीगंज में जब्ती बना हुआ है, वहाँ पर जो कि बीरबल गुप्ता ने पहले ही कहा था कि जो है जो भी आप इसको सीवर खोदेंगे उसको पूरा पैक कर देंगे और उसके बाद जो है
वहां पर जो है उसको पैक नहीं किया गया और फिर से वहां पर कल जो खुदाई की गई, इसमें जो बरसात हुई थी कल हुई थी, उसमें पूरा पानी भर गया है, जी। लोगों में घरों का पानी चला गया है। तो टेंडर तो पास तो हुआ है, मगर ये सवाल है दीप कि टेंडर जो पास हुआ है, टेंडर की कार्रवाई कब तक इस पर काम किए जाएंगे। अब बरसात आ गई, जब खुदाई हर जिले में खुदाई होगी, हर गाँव मोहल्ले में, तो अब बरसात का पानी तो उसमें जमा होगा। अब बरसात का पानी जब जमा होगा तो उसमें गड्ढे बनेंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं एक बनाए हो सकती है दीप। जी जी बिल्कुल अश्वनी, विधायक वेद प्रकाश गुप्ता जी को भी एक बार फोन लगा लेते हैं, उनसे जानते हैं कि अभी तक वो फ्री हुए हैं कि नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने 5 मिनट बोला था और 10 मिनट हो चुके हैं उनसे बात किए हुए। तो एक बार पीसीआर टीम से कहूँगा वेद प्रकाश गुप्ता जो कि विधायक हैं अयोध्या से, उनको फ़ोन लगाया जाए, क्योंकि उनसे भी जानना बहुत ज़रूरी है कि जिस अयोध्या को इस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकसित करना चाह रहे हैं कि वो पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एग्जाम्पल सेट कर दे, वहीं अगर ऐसे अयोध्या में इस तरीके से एग्जाम्पल सेट किया जाएगा, इस तरीके से जहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसे चरमराई हुई है, तो फिर क्या एग्जाम्पल सेट होगा। विधायक वेद प्रकाश गुप्ता को फोन लगाया जा रहा है, बैल जा रही है। अब फोन वेद प्रकाश गुप्ता जो कि विधायक अयोध्या, उन्होंने रिसीव नहीं किया। बैल हमने किया, एक बार और ट्राई कीजिए पीसीआर टीम, अगर वो फ़ोन उठा ले तो उनसे भी पूछेंगे कि क्या एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है पूरे उत्तर प्रदेश के लिए। क्या इस तरीके से ये एग्जाम्पल, ये विजन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का था या कोई और ही उनके विजन पर पानी फेरने का काम कर रहा है, उनसे पूछेंगे। प्लीज ट्राई लेटर। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। तो दो बार वेद प्रकाश गुप्ता जो कि विधायक हैं अयोध्या विधानसभा क्षेत्र से, उनको फोन किया गया। पहली बार तो उनके किसी करीबी व्यक्ति ने फोन उठाकर बोला कि अभी वो कैसे कार्यक्रम में व्यस्त हैं। बाद में उन्होंने कहा कि 10 मिनट बाद फोन कीजिए। हमने उनको 10 मिनट बाद फोन करने का प्रयास किया तो पहले ही रिंग उन्होंने हमारा नंबर देख के रिसीव नहीं किया, और दूसरी बार जब उनको फोन किया तो उन्होंने फोन स्विच ऑफ कर लिया। जिस तरीके से ये एक एग्जाम्पल, यहीं विधायक वेद प्रकाश गुप्ता भी एक एग्जाम्पल यहां सेट कर रहे हैं कि किस तरीके से फोन, जब अगर कोई संबंधित व्यक्ति उन्हें करे तो किस तरीके से फोन उठाना चाहिए। ये भी उन्होंने भी एक एग्जाम्पल सेट किया, जिस तरीके से अयोध्या, जिसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक विजन है कि पूरे उत्तर प्रदेश में इसका हम एग्जाम्पल सेट करेंगे, उस विजन पर जो प्रशासन है वो पानी फेर रहा है, क्योंकि सब विकसित करने का संकल्प तो लिया था, संभालने का संकल्प तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ले लिया, पर पानी स्थानीय लोकल अधिकारी उन पर फेर रहे हैं, स्थानीय प्रशासन पानी फेरने का काम करा रहा। एग्जाम्पल तो सेट कर दिया पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, और इस तरीके से एग्जाम्पल सेट किया कि जब विधायक वेद प्रकाश गुप्ता को हमने फोन किया अश्विनी, तो पहली 2 बार तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया, उससे पहले कह दिया कि हम कार्यक्रम में व्यस्त हैं, और बाद में फोन स्विच ऑफ कर लिया। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी एग्जाम्पल सेट कर दिया लोगों से कि अगर कोई आपसे सवाल पूछे तो पहले तो कह दे हम व्यस्त हैं, 2 बार फोन न उठाएं और तीसरी बार फोन स्विच ऑफ कर लें। अश्विनी जी बिल्कुल दीप, आपने सही कहा। जो है ये इनका नहीं, ये जितने भी अधिकारी हैं नीचे से लेकर ऊपर तक, छोटे से बड़े, आप फोन करेंगे, फोन उठाएंगे, एक बार उठाएंगे, उनका प्यारा फोन उठाएगा, उसके बाद फोन नहीं उठेगा, वो फोन स्विच ऑफ, जिसका उदाहरण आपने देख लिया। यही हाल पहले भी उनका नगर विधायक का रहा, इससे पहले उनका भी रहा है, नगर निगम के महापौर और जैन कुमार जो नगर है तो उनका भी यही हाल रहा है। तो एक सवाल ये है दीप कि आखिरकार जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो सरकारी सीयूजी नंबर दिए गए हैं वो जनता के जुड़े हुए समस्याओं को लेकर दिए गए हैं कि आप जनता की समस्या को सुने। जब जनता की समस्याओं को नगर विद्या महापौर या जैन कुमार नगर आयुक्त या अन्य अधिकारी नहीं सुनेंगे तो जनता किसके पास जाएगी, ये एक सवाल है। और इसका उदाहरण जो है 2027 के चुनाव में अयोध्या से यहाँ की जनता बीजेपी को देगी। और जब मैंने इस बारे में बात किया जनता का, तो जनता ने साफ कहा था कि 2027 के चुनाव में मैं सबक सिखाऊंगा, क्योंकि लगातार अयोध्या विकसित अयोध्या है, रामनगरी अयोध्या है, ये यहाँ से विकास की योजनाएं जाती हैं। अयोध्या के विकास के लिए सरकार पैसा खर्च करती है, जो कि अयोध्या को सड़क संवारने का काम करती है। जब जनता के विकास कार्य, जनता के सामने विकास कार्य का नहीं लिखा जोखा होगा तो जनता किस प्रकार बीजेपी सरकार को चुनेगी, यहाँ के विधायक को चुनेगी या सांसद को चुनेगी, ये बात हमारे जीती थी।
अब बिल्कुल बिल्कुल अश्विनी, 2027 में जनता इस चीज का जवाब देगी। और क्योंकि जब जिम्मेदार अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से जब सवाल किया जाएगा और जिस तरीके से जब वो फोन पर बात करने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं ये सोचता हूं कि जो जनता जो उनके कार्यालय पर पहुंचती होगी उनसे वो मिलते भी होंगे या नहीं होंगे, ये भी एक सवाल, ये भी एक बड़ा सवाल उठता है अश्विनी। जी बिल्कुल दीप, देखिए आपने सही कहा, जो कि जाते होंगे नहीं जाते होंगे। मैं आपको बता दूं दीप कि नगर विधायक विवेक गुप्ता हो या नगर निगम के महापौर हो या कोई भी हो, अगर अभी आप किसी भी दुकान के उद्घाटन बुलाइए कि गुप्ता जी, विधायक जी हमारा दुकान का उद्घाटन है, तो उस उद्घाटन में पहुंच जाएंगे, समय से पहले पहुंच जाएंगे, वहां पे उसका उद्घाटन करेंगे, मगर जनता क्या समस्या को नहीं सुने जाएंगे। ये पूरी अयोध्या का हाल है दीप, क्योंकि मैंने भी इनसे संपर्क किया था, मैंने इनको बताया भी था कि आपका यहाँ पे ऑफिस पहुंच जाएगा, आपका बात होगी, मगर ये इनके कहने के बाद भी इन्होंने फोन स्विच ऑफ कर दिया। ये पीआरओ थे उनके, क्योंकि पीआरओ को पूरी जानकारी होती है कि विकास कार्य क्या है, सारा लेकर पीआरओ ही उससे यहाँ पे देता है। तो जनता का जो ये तरीके ये ने इनको विधायक बनाया, सांसद बनाया, जनता ने सत्ता में लेके आई, और यही जनता 2027 के चुनाव में इनको उखाड़ के फेंकेगी। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जनता ही बोल रही है। इसके लिए लगातार महुआ मुहिम जो खबर जो है, इसको मुद्दा उठाएगा कि 5 साल की सरकार रही है अयोध्या में, ये 10वीं बार विधायक बने हैं, 10 साल हो गए हैं चुनाव के, अयोध्या में सरकार बने, मगर यहाँ पे अयोध्या को विकास कार्य क्यों नहीं किया, ये सवाल है। क्योंकि जनता जब बारिश होती है तो पूरी तरह से यहाँ पे आपने बात की सफाई की, और यहाँ बिजली व्यवस्था पूरी तरह से, बिजली हो पानी हो, सारी व्यवस्था पूरी तरह से दी। जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी, राहत, शमस्ताज, आप सभी का इन तमाम जानकारियों के लिए। तो हमने इस तरीके से महुआ मुहिम जो कि ग्राउंड से जुड़े मुद्दों को उठाता है, आप तक दिखाता है, संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से सवाल भी पूछते हैं, उसी में आपको दिखाया कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की जो सफाई व्यवस्था है वो किस तरीके से चरमराई हुई है। क्योंकि कई जिलों की तस्वीरें हमने अलग अलग जिलों की आपको दिखाई, वहीं अयोध्या जिसको राम नगरी अयोध्या जिसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक एग्जाम्पल पूरे प्रदेश के लिए सेट करने चाहते हैं, संवारने के रूप से, विकसित करने के रूप से, उसका एग्जाम्पल किस तरीके से वहां सेट किया जा रहा है, तस्वीरों के माध्यम से हमने आपको दिखाया। विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने किस तरीके का एग्जाम्पल सेट किया वो भी हमने पूरी मुहिम में आपको दिखाया। चलिए तो फिलहाल महुआ मुहिम में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहे महुआ खबर। धन्यवाद।